बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, राज रसिक, नूर जमाल, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 175, 175वां दिन, श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? हम सब सुंदर साथ जी की ओर से ही तो कहती हैं। उन्होंने तो सब देख लिया, लज्जत ली, आनंद लिया, हर समय उस आनंद में सराबोर रहती हैं सुंदर साथ जी। पर हमारे लिए वकील की तरह खड़ी हुई इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अपनी आंखों से इस शोभा को देखना चाहती हूँ, 25 पक्षों की शोभा को। आपसे मिलना चाहती हूँ, आपकी श्रृंगार शोभा को देखना चाहती हूँ। केवल और केवल ब्रह्मवाणी के माध्यम से हो सकता है। और ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये अंतर चक्षु हैं जो जब हम बैठते हैं ना सुंदर साथ जी चितवन में, तो अंतर चक्षु, अंतर दृष्टि ही जाती है 25 पक्षों की शोभा को निहारने के लिए। परम धाम में मूल मिलावे में बैठे धनी जी के पास, उनके चरणार बिंद को चूमने के लिए, उस देहुरी को चूमने के लिए, उनके चरणार बिंद को अपने हृदय में बसाने के लिए अंतर्दृष्टि खुल जाती है। और वही सुंदर साथ जी प्रस्थान करती है पिया जी से मिलने के लिए। और आनंद परात्म को भी प्राप्त होता है, जीव को भी अंश प्राप्त होता है, शरीर भी सुंदर साथ जी उसको महसूस करता है। मिट्टी का ये शरीर ये भी महसूस करने लगता है। सोचिए कितना आनंद मिलता है। कहती हैं अपनी आंखों से उस शोभा को मैं देखना चाहती हूँ। और छत्रसाल जी के घर ले आई हूं मैं उन सारी आत्माओं को। बहुत सुंदर खिलवत परिक्रमा, सागर सिंगार उतरने का समय आ चुका है। और तभी तो आंखों से सुंदर साथ जी उनको देखा जा सकता है जब मारिफत की ये किताबें उतर चुकी हूँ। अति सुंदर थंबनेल, ये तो इतना सुंदर बनाया सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भी सुंदर साथ जी आत्मा हो सकती है। सब अधिकारी हैं उस शोभा को देखने के। पर ब्रह्म आत्माएं तो वो आनंद, वो सुख, वो अखंड सुख ले सकती हैं। ये अंतर दृष्टि खुली हुई देखकर कितना आनंद आता है। तो सोचिए जब खुल जाएगी तो आनंद का पारावार नहीं रहेगा सुंदर साथ जी। सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सिंधी में पिया जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदरता से इंद्रावती जी कहती हैं, माया का खेल बनाया ही क्यों है? हमें इसमें दुख होता है पिया जी। इस माया के खेल में हम तो देखने आई हैं ना, तो हमें इसमें दुख होता क्यों है? इतना बड़ा खेल बना के आपने धर्म ग्रंथों को भी यहाँ पे भेज दिया है। कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया था तब तो आपके दिल में ख्याल उपजा था ना। तो अब कहते हैं माज हे जा हित रांदड़ी, कहते हैं हमारे लिए बनाया था ना, ये हमने कल किया था सुंदर साथ जी। तो दुख क्यों होता पिया जी हमें? असी आया सी नहारन, हम तो यहाँ केवल निहारने के लिए, देखने के लिए आई थी ना पिया जी। कि आऊं वड्डी रांदड़ी, कहते इतना बड़ा खेल बना के कागर भी आपने भेज दिए, सारे कागज सारे धर्म ग्रंथ क्यों भेजे?
इन धर्म ग्रंथों में लाखों प्रकार से आपने सारी साक्ष्यां भी लिख दी। अब आगे चलते हैं, आज की चौपाई पे चलेंगे। कहती हैं प्रकरण 8 चौपाई 6, श्री सिंधी, पाण केया को पधरो। कहती हैं अब उपटे बका दर, बका का दर यानी के परम धाम का दरवाजा उपटे खोल कर आपने पाण केया को पधरो, पधरो मतलब जाहिर, आपने अपने आप को प्रकट क्यों कर दिया? अखंड परम धाम का दरवाजा खोल के आपने स्वयं को जाहिर क्यों कर दिया पिया जी? पहले कहती है धर्म ग्रंथ में साक्ष्यां क्यों लिखवा दी? यही बोल रही है प्रश्न पूछ पूछ के सुंदर साथ जी, कि ये सब आपने हमारे लिए किया है ना। किस लिए किया है? हमें मिलो ताकि आके उन साक्षियों से हम आपको पहचान लें। स्वयं को आपने जाहिर किया ताकि आपकी रूहें आपको पहचान पाए। तो पहचान कर सुन, अगर आप सामने ही नहीं आओगे धनी जी, अगर आप दर्शन ही नहीं देंगे, आप मीठी मीठी बातें हमसे नहीं करेंगे, अपना दिल नहीं देंगे धनी, तो कैसे बात बनेगी? कहते हैं आपने परम धाम का दरवाजा खोल के स्वयं को प्रकट कर दिया हमारे लिए। मुकिया रू अर्स जी देई संदेहो, संदेश संदेहो कुंजी कागर। कहते हैं आपने परम धाम से मुकिया रू अर्स जी, रू को भेजा यानी के श्यामा जी को, परम धाम से संदेहों के साथ, देई संदेहो संदेशा देकर श्यामा जी को भेजा, और उनके साथ कुंजी कागर, वो तारतम ज्ञान आया जो कि कागर यानी कागद यानी के धर्म ग्रंथों की कुंजी है। सारे भेद धर्म ग्रंथों के जो कुंजी खोल सकती है वो श्री तारतम वाणी की कुंजी है। रू अर्स जी श्यामा जी की रचना बनाकर उनके साथ आपने ये रहस्यों को खोलने की, स्पष्ट करने की कला यानी चाबी भी उनको दे दी। ये सब किस लिए किया है पिया? क्यों कर दिया? ये हमारे लिए ही तो किया है ना। ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं, घेरा बना रही हैं पिया की तरफ सुंदर साथ जी। इन सब साक्षियों का, सब प्रश्नों का घेरा बना के इंद्रावती जी दसों दिशाओं से घेर रही हैं पिया जी को, कि अब तो देना ही पड़ेगा धनी, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कहाँ छुपोगे? कित भगो, कहाँ भागोगे पिया जी? माधा जनाया सबके। कहते हैं दियन के आकीन, आकीन मतलब विश्वास, यकीन, संसार के सबके, सबके मांधा जनाया सबके, जनाया मतलब जानकारी, सब लोगों को विश्वास देने के लिए। दियन के आकीन, विश्वास दिलाने के लिए आपने क्या किया? साक्षी रूप इन ग्रंथों से बता दिया। इंदो रब आलम जो, इस आलम का जो रब है बहुत सुंदर। कौन है वो सुंदर साथ जी? हमारे क्या है वो? हम तो इनकी पातशाही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में दिल ना लगता हमारा, अगर इनकी पातशाही, इनके इश्क को हमने समझ लिया होता। क्यों विरह नहीं आ रहा? नहीं समझ पाए आप तक सुंदर साथ जी। अभी उस राह पर सुन रहे हैं, शब्दों से सुन रहे हैं, पर उस पे चले नहीं है सुंदर साथ जी। चलना बहुत जरूरी है। इंदो रब आलम जो, कितना सुंदर नाम मेरे धनी का है ये। इस ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, इस आलम का जो रब है, सब कंदो हिक दीन, हिक कर देंगे सभी के लिए। एक दीन, एक धर्म, श्री निजानंद संप्रदाय की स्थापना वो कर देंगे। आपने इन ग्रंथों में बताया है ये समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म आने वाले हैं, और वो सब के लिए एक दीन की स्थापना कर देंगे। एक दिन क्या है सुंदर साथ जी? स्वामी जी भावार्थ में बड़ा प्यारा लिखते हैं। कहते हैं मूलतः धर्म एक ही है, जो सत्य है, शाश्वत है और अनादि है। ये जो शरीर हमने धारण किया है, यहाँ पे शरीर जो लिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ये मूल धर्म नहीं है सुंदर सा जी, ये तो प्रदान किए गए हैं। जिस घर में हम पैदा हुए बस वही हो गए, वही हमने अपना भी लिया। पर मूलतः धर्म एक ही है, सत्य है, शाश्वत है और अनादि है। उसी धर्म की शाखाएं ही संप्रदाय या मत पंथ कहलाती हैं। निजानंद संप्रदाय में निहित अखंड ज्ञान को सारा संसार कहाँ स्वीकार कर सकता है? इस काल माया में तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं योग माया के ब्रह्मांड में इसको सारा संसार स्वीकार करेगा। और जो जो यहाँ पर पहचान कर लेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। सुंदर साथ जी अब ये सब कुछ बता रही, आपने ही बताया है कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक धर्म की स्थापना करेंगे। आपने सारे धर्म ग्रंथों में जाहिर करवाया, आपने उसकी चाबी श्यामा जी के हाथ में दी। हिन जिमी में पातशाही, कंदो 40 साल। 40 साल कौन से हैं ये सुंदर साथ जी? हिन जिमी में, इस जिमी में, इन जिमी में, हिन जिमी में पातशाही, कंदो 40 साल। 40 साल की पातशाही की बात हो रही है। ये कौन सी पातशाही है? 40 वर्ष की पातशाही किसी सुंदर साथ जी को याद है? 40 वर्ष की कौन सी पातशाही की बात हुई है जी? और आज स्वामी जी से जो बात हुई थी इसके बारे में, आज वो भी दोहराएंगे, उसको फिर से दोहराएंगे कि 40 साल यही वाले क्यों है उनकी पातशाही, और कोई 40 साल क्यों नहीं है सुंदर साथ जी? ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, आज डिटेल में बात करेंगे जी। सविता मासी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्यामा जी के 40 वर्ष की बादशाही जी बहुत सुंदर। कौन से हैं वो 40 वर्ष सविता मासी? 1638 થી 1775। जी आपने दोनों का जन्म बताया, देवचंद्र जी का और मिहिर जी का, बहुत सुंदर वही है। पर 40 साल श्यामा जी की पातशाही के, ये भी बिल्कुल सही, अति सुंदर। पर वो कौन से वर्ष हैं 40 साल, ये हमें बताएंगे अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो 40 साल की पातशाही जो श्यामा जी की कही गई है, वो जब 1735 में जो कुंभ के मेले में जाहिर हुए, वहां से लेकर 1775 तक, यानी 75 तक जो ये 40 साल हुए, वो श्यामा जी की पातशाही। 1751 में स्वामी जी श्री जी का अंतर्ध्यान होता है। 1758 तक जो 120 की गिनती आगे आती है वो आती है। और फिर बाद में छत्रसाल महाराज ने हर जगह पर मोमिनों को भेजा और अपनी वाणी को फैलाने की बात की, वो 75 तक हुई, यानी 1735 से 1775 तक। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1735 से 1775 तक की ये बात आती है 40 साल की। अब 1735 से 1775 ही क्यों सुंदर साथ जी? ये स्वामी जी ने, मेरी उनसे बात हुई थी इस प्रश्न के मामले में, तो उन्होंने क्लियर किया था 1735 में हरिद्वार का ये कुंभ जरूर लगा था, पर इसका श्यामा जी की पातशाही से कोई लेना देना नहीं है। श्यामा जी की पातशाही का लेना देना मारिफत की किताबों से है सुंदर साथ जी। तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार 1735 के बाद उतरने की तैयारी हो गई थी, तो इसलिए 1735 से ही ये समय मान लिया जाता है। और 1775 तक की क्यों, वहां क्यों खत्म हो गया? उसके पहले क्यों नहीं या उसके बाद क्यों नहीं सुंदर साथ जी? वाई 1775 विक्रम संवत, उसके बाद क्यों नहीं? 1775 तक छत्रसाल जी का जीवन रहा, तब तक वो पूरी सृष्टि में जहां जहां हो सका वो अपने सारे सुंदर साथ जी को जागने के लिए भेजते रहे। तो क्या उनके बाद ऐसा नहीं हुआ, या उनके पहले ये श्यामा जी की पातशाही में ये कैसे आया? तो श्यामा जी की रसना फैलती रही 1775 तक, और स्वामी जी कहते हैं कि उसके बाद
छत्रसाल जी ने जब तन छोड़ दिया तो उसके बाद ये कम होना शुरू हो गया। उसके बाद वाणी वैसे नहीं फैली और किनके हाथ में राज्य आ गया? ईश्वरी सृष्टि के हाथ में राज्य आ गया। ब्रह्म सृष्टि का राज्य नहीं रहा था। ब्रह्म सृष्टि चितवन में और उसमें लगी रही पहले, पर जैसे ही छत्रसाल जी का तन छूटा 1775 में, तब क्या हुआ सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि के हाथ में जब आया तो केवल चर्चनी रह गई, चितवनी भी कम हो गई और वाणी मंथन भी कम हो गया। यानी कि केवल चर्चनी चर्चनी होती रही। और उसमें स्वामी जी लिखते हैं कितनी देर तक ईश्वरी सृष्टि का राज्य रहा, उसके बाद चर्चनी भी बंद हो गई। सिर्फ और सिर्फ शरीयत की भक्ति, यानी कि जिसको सेवा पूजा कहते हैं। सेवा पूजा बुरी नहीं है सुंदर साथ जी, पर यदि उसमें भाव ना हो, यदि सेवा पूजा में हम चितवन नहीं लगाते हैं, जहां पर भोग लगवाना है हम यहाँ बैठकर ही बात, हमारे दिल में कुछ और चल रहा होता है पर लगवा भोग रहे होते हैं, तो उसको शरीयत का कहते हैं। पर यदि सेवा पूजा में बैठकर ध्यान हमारा तीजी भौम की पड़साल में है, ध्यान हमारा वनों में है, तो फिर उसको बुरा नहीं कहते। उसको सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? उसको चितवनी का ही नाम दिया जाता है। तो सेवा पूजा भी चितवन बन सकती है और चितवन भी शरीयत बन सकती है, यदि चितवन में भी हमारा चित्त इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो कहते हैं पूरे 100 साल तक ईश्वरी सृष्टि का ऐसे राज्य रहता है और आगे पूरा डिवाइड किया हुआ है स्वामी जी ने। फिर जीव सृष्टि का वो आ जाता है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। चर्चनी भी नहीं करते अब तो केवल और केवल शरीयत की बंदगी पर ही विश्वास रखते हैं। इसलिए श्यामा जी की रसना नहीं फैल रही है। तो सुंदर साथ जी, मैंने अभी पूछा नहीं, पर स्वामी जी से किसी दिन जरूर पूछूंगी, अब भी चर्चनी आई, यानी कि रिवर्स होना शुरू हो गया है क्या अब? है ना? पहले शरीयत से चर्चनी की ओर चले, फिर चर्चनी से आगे वाणी मंथन और चितवन की ओर बढ़ चले। तो इसका मतलब फिर से जीव सृष्टि से ईश्वरी, ईश्वरी से ब्रह्म सृष्टि का राज्य स्टार्ट हो गया। क्या सुंदर साथ जी, श्यामा जी की रसना यानी पातशाही के वर्ष क्या अब एक्सटेंड हो रहे हैं? तब 40 वर्ष जरूर रहे, पर क्या अब फिर से श्यामा जी की पातशाही फैलनी शुरू हो गई है? जैसे जैसे सुंदर साथ वाणी मंथन करेंगे, जैसे जैसे सुंदर साथ जी चितवन की ओर बढ़ेंगे, इस और अब बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, दिखाई दे रहा है। गुम्मट साहब के पीछे, गुम्मट साहब के पीछे चितवन करने वालों की संख्या बढ़ती 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 जा रही है। तो श्यामा जी की पातशाही में क्या ये वर्ष भी काउंट होंगे? वो तो 5वें दिन की लीला और छठा स्टार्ट ही हुआ था, तो छठे के एंड में भी तो वही वाला टाइम वापस आएगा, तभी तो हम मूल मिलावा में उठेंगे। तो स्वामी जी से जब बात होगी तो अगला प्रश्न ये मेरे जो हृदय में आया था, ये जरूर उनसे पूछूंगी कि केवल 40 ही रह गए या अब फिर से उसमें ऐड होने शुरू हो चुके हैं। अति अति सुंदर सिंधी में ये बातें बताई जा रही हैं। आप कहते हैं हिन जिमी में पातशाही कंदो 40 साल। श्री श्यामा जी इस संसार में 40 वर्षों तक अपना स्वामित्व दर्शाएंगी। सुंदर साथ जी 40 वर्षों तक श्यामा जी का स्वामित्व, और अब युगल स्वरूप का स्वामित्व हो रहा है। एक्चुअली में जब से ये लीला शुरू हुई, अब तो पूरा ब्रह्मांड युगल स्वरूप की ओर इशारा करेगा, प्राणनाथ प्राणनाथ करेगा सुंदर साथ जी। अब तो चई खुटे पुन्ना कागर, पुन्ना मतलब पहुंचेंगे, पुजे भी पहुंचना होता है, पुन्ना भी पहुंचेंगे। कहते हैं चई खुटे, चारों खूटे, चारों तरफ पुन्ना कागर। कागर क्या होता है? कागद, धर्म संदेश और धर्म ग्रंथ जो है। चई खुटे, चारों तरफ पुन्ना पहुंचेंगे कागर, ये सारे संदेश जो आपने भेज रखे हैं। जाहिर के आऊं गाल, गाल मतलब गल मतलब बातें। कहते हैं इसी प्रकार का संदेश चारों दिशाओं में फैल गया है।
इस बात को अब मैं उजागर कर रही हूँ, जाहिर के आऊं, गाल प्रकट कर रही हूँ इस बात को। अति सुंदर हमारी श्रीमुख वाणी है सुंदर सार जी। एक एक शब्द से प्रेम करके देखिए जरा, श्यामा जी की पातशाही हमारे हृदय में हो जाए। ये श्यामा जी की पातशाही युगल स्वरूप जो हमारे भी हृदय में विराजमान है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। मैं कल सोच रही थी सुंदर साथ जी, आप भी सोचिएगा, इसका भी उत्तर कभी ना कभी देंगे धनी जी। मिहिर राज जी के अंदर कितनी आत्माओं का समावेश है? मिहिर राज जी के अंदर कितनी आत्माओं का समावेश है? उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की, बिल्कुल सही प्रफुल्ला दीदी, उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी है, उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा भी है, उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा भी है। और आपने देखा तीनों आत्माएं फरामोश हैं। आत्माएं नहीं, उनकी पर आत्म फरामोश है। इसमें से आप ध्यान दीजिएगा एक बार, इंद्रावती जी के अंदर, मिहिर राज जी के अंदर, क्योंकि इंद्रावती जी की खुद की भी आत्मा है ना, तीन आत्माएं हैं। उसमें से अक्षर ब्रह्म भी जागृत हो चुकी हैं, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने किया था, वो जागृत हो चुकी हैं। श्यामा जी की आत्मा भी जागृत हो गई और इंद्रावती की आत्मा भी जागृत हो गई। तीनों आत्माएं जागृत, तीन आत्म और तीनों जागृत। पर आत्म फरामोश है, पर तीनों आत्माएं जागृत। जोश और आवेश तो वैसे ही कभी सोते नहीं है, वो तो होते ही जागृत है वैसे ही सुंदर सा जी। आवेश स्वरूप तो आए ही जागृत है हमेशा, है ना। तो सारा प्रकाश ही प्रकाश है उनके अंदर, एक भी ऐसा नहीं है जो सोया हुआ हो। देखा आपने, प्राणनाथ जी की महिमा मिली है उनको, अक्षरातीत की। अब मेरे अंदर मैं सोच रही थी, ये इंद्रावती जी बैठी हैं सामने मेरे, दिखाई दे रही हैं, चलिए, तो आपके अंदर तो इंद्रावती जी वकील साहिबा बैठी हैं, मेरे लिए बात कर रही हैं। उनके अंदर तो सब कुछ जागृत है जो बात कर रही हैं, तभी तो इतने अधिकार से। मैंने कहा आप कैसे इंद्रावती जी इतने अधिकार से बात कर रही हो, मैं क्यों नहीं कर पाती? इंद्रावती जी कहती है मेरे अंदर तो देखो जरा, सब कुछ जागृति ही जागृति। अब अपने अंदर झांक के देखा तो आत्मा भी सोई हुई थी, आत्मा की जागृति अभी हुई नहीं थी, जीव भाव में प्राप्त हुई थी। मेरे अंदर भी तो सूक्ष्म रूप से बैठे हो आप। आप कहते हो धनी कि सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में, यानी कि हर सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान हो। जब सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो जाओगे, थिंक अबाउट इट सुंदर साथ जी। मेरे अंदर ये प्रश्न आ रहा था कल, 12 मोमिनों के बारे में सोचते सोचते कब सिंधी शुरू हो जाती है अंदर ही अंदर, पता ही नहीं लगता। तो यही सोच रही थी, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होने का अर्थ क्या है? क्या मेरे अंदर भी आत्माएं श्यामा जी और युगल स्वरूप की बैठक मेरे अंदर भी है? हर एक के अंदर की बात कर रही हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रही। सूक्ष्म रूप से श्यामा जी की आत्म भी मेरे अंदर है, मतलब राज्य का आवेश भी है, इसका मतलब सूक्ष्म रूप से। राज्य के अंदर होने का अर्थ क्या होता है? धनी के अंदर होने का मतलब ये नहीं होता कि हम मूल मिलावे वाले वो उनका वो करें और वो बैठे हुए दिख रहे हैं। अब क्या बैठा है अंदर सुंदर सा जी, एग्जैक्टली पता है अब हमें। आवेश स्वरूप को ही पिया बोलते हैं यहाँ पे। पिया का नाम नाम है ही नहीं उनका कोई, आवेश की शक्ति को ही धनी बोलते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे अंदर सूक्ष्म आवेश बैठा है उनका। अपने बल को कभी कम ना आंकिएगा सुंदर साथ जी। होता है कुछ सोच के, सूक्ष्म आवेश स्वरूप मेरे अंदर बैठा हो, तो जब आप प्रत्यक्ष हो जाओगे, कैसा आवेश स्वरूप होगा जो प्रत्यक्ष हो जाएगा हमारे सामने। अगर युगल स्वरूप की बैठक मेरे अंदर हो गई प्रत्यक्ष रूप से, तो जागृत श्यामा जी मेरे अंदर भी होंगी। सोचिए सुंदर साथ जी, कैसा वो मंजर होगा। सूक्ष्म रूप से हैं,
पर प्रत्यक्ष हो गए तो कैसा वो समा होगा, वो प्रत्यक्ष होने का क्षण कितना सुंदर होता होगा। हर एक के अंदर कैसे वो विराजमान हो गए हैं, कैसी ये हिकमत की है सुंदर साथ जी धनी ने, जो एक जीव के अंदर कोई आत्मा ही नहीं होती थी, यहाँ पे उतरी नहीं कभी, उनके अंदर तीन तीन आत्माएं बिठा दी, तीनों जागृत। श्यामा जी के अंदर कितनी आत्माएं हैं सोचिए, श्यामा जी के अंदर मतलब देवचंद्र जी के तन के अंदर अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा जागृत, जागृत है ना वो तो रात से ही जागृत हो चुकी है। श्यामा जी की आत्मा, बताइए सुंदर साथ जी, श्यामा जी की आत्मा जागृत है? श्यामा जी के अंदर जो आत्मा है मतलब देवचंद्र जी के तन के अंदर, क्या वो जागृत है? देखिए धनी और डीप में लेके जा रहे हैं, और गहराई में। गिन ली शक्तियां हमने क्या क्या थी, अब कहते उनको जागृत आंखों से देखो उन शक्तियों को, उनका दर्शन करो, वो कैसे बैठी हैं। पहले हमने भजनानंद और ब्रह्मानंद किया, ब्रह्मानंद भजनानंद में महारास में क्या डिफरेंस आ गया? अक्षर ब्रह्म आंखें खोल कर आ गए हैं परम धाम में वापिस सुंदर साथ जी, जागृत अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं आप बैठ के महारास में, महारास की लीला को जागृत अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं। और इंद्रावती जी के अंदर आकर श्यामा जी जागृत आंखों से देख रही हैं। अब देखा आपने क्या फर्क आ गया ब्रह्मानंद और भजनानंद में? यहाँ पे वहां अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में आ गए, ब्रह्मानंद से भजनानंद में बदले। यहाँ तन क्या बदला, यहाँ पर देवचंद्र जी से मिहिर राज हुए, और थोड़े ही सालों में अब श्यामा जी जागृत आंखों से देख रही है। ये ब्रह्मानंद भजनानंद बने कि नहीं बने सुंदर सा जी? यहाँ पूरी अनुकरण लीला यहाँ दोहराई जा रही है, पूरी की पूरी। अब श्यामा जी को कितना आनंद आ रहा है इसको देखने में, ध्यान दिया आपने सुंदर साथ जी? श्यामा जी की पातशाही शुरू हो गई वहां से, जैसे ही उन्होंने खोला। कहते हैं श्यामा जी की पूर्ण जागृति कब हुई है? जब ये मारिफत की किताबें उतरी हैं, तब उनकी पातशाही शुरू हुई है। उसको कहते हैं पातशाही के 40 वर्ष, जब शुरुआत हुई। बहुत सुंदर महीन और गहरी बातें हैं ये हमारी ब्रह्मवाणी की। यहाँ भी ब्रह्मानंद भजनानंद बना, वहां पर अक्षर ब्रह्म जी के उससे बना। अक्षर ब्रह्म जी का मांगा हुआ खेल था, क्योंकि देखा आपने क्या सिमिलैरिटीज हैं सुंदर साथ जी। वहां अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा मांगे हुए खेल थे ब्रज और रास, यहाँ किसके द्वारा मांगा गया है? आनंद अंग और उनकी सखियां, हम भी उनके आनंद अंग। तो अब ब्रह्मानंद भजनानंद बनता है तो श्यामा जी को बेस बना के बने हैं। अब तो पहले तो रास थोड़ी इजी थी, थोड़ी सी इजी थी सुंदर साथ जी रास। क्या इजी था उसमें? कम से कम बांके बिहारी का तन देखने में सेम दिखाई दे रहा था, पहचानना बड़ा ही सरल था। और योग माया का ब्रह्मांड था, कितना सरल था। तन बदल भी जाता ना वहां पे, अगर आवेश स्वरूप को हम तुरंत पहचान लेते फिर भी, क्योंकि हम जुड़े उसके साथ हुए थे। आज यही कमी हो रही है, हम जुड़ आवेश स्वरूप के साथ नहीं रहे, और जैसे ही तन बदलता है हम घबरा जाते हैं। जैसे ही महाराज जी से तन बदला हम घबरा गए, हमने कहा चले गए, हमारे तो बस महाराज जी थे। जैसे ही सरकार श्री से तन बदला हम घबरा गए, हमने आवेश स्वरूप को पकड़ा नहीं सुंदर साथ जी। हमने कहा हमारे तो बस सरकार श्री ही थे। तन बदलते ही हम घबरा जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, काल माया का खेल इतना सरल नहीं है, ये थोड़ा और ट्विस्ट वाला खेल है। यहाँ तन भी चेंज हो जाता है, उसकी शक्ल भी बदल जाती है, उसका आकार, उसकी लंबाई, उसका सब कुछ बदल जाता है, उसकी आवाज भी बदल जाती है, हम पहचान ना पाए। ताकि ऐसा माया का खेल हमारे लिए बनाया, आखिरकार उसका स्तर भी तो ऊंचा होगा कि नहीं होगा?
बड़े शान से कहते हैं हम, वो तो सतअंग है, हम है आपकी ब्रह्मांगनाएं। तो स्तर भी ब्रह्मांगनाओं के हिसाब से होगा कि नहीं खेल का? इसका लेवल हमारे हिसाब से रखा गया है सुंदर साथ जी, भटकना नहीं है। पहचान लीजिए कहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हुई, कब तन बदला। और मैंने खुद अपने जीवन के कम से कम 18 साल वेस्ट किए हैं इसमें, क्योंकि पहचान नहीं पाई थी। पर अब हो गई है तो इतना आनंद आता है इन इन रहस्यों में जा जा के। ऐसे लगता है जैसे बच्चे खेलते हैं ना वो खजाना ढूंढने वाली गेम, ट्रेजर ट्रेजर को ढूंढने वाली पर्चियां मिलती है ना बच्चों को, एक पर्ची यहाँ पड़ी, खजाने का हिंट मिलता है उसमें से। ऐसे पर्चियां दे रहे हैं पिया जी, खजाने तक पहुंचा रहे हैं। घबराना नहीं है सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ पर्चियां छुपा रखी हैं धनी जी ने उनके दिल के खजाने तक पहुंचने के लिए। इसलिए सभी सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी से जुड़िए, सच्चे सतगुरु को पहचान लीजिए और कभी पीछे ना हटिए, चाहे कोई कितना भी कुछ कहता रहे, क्योंकि हमें मिठास का पता लग चुका है, हमें लज्जत आने लगी है अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में बहते बहते इस जीव से गलतियां हो जाएं तो कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।